सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब मेरे भाई बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में अगर मेरे भाई आपको याद होगा तो हम लोगों ने, ठीक है, कहाँ गया यार? हम लोगों ने मेरे भाई साइन इन विथ गूगल की बात की थी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, साइन इन विथ गूगल। ठीक है, लास्ट वीडियो में साइन इन विथ गूगल एंड लिंक्डइन दोनों के लॉजिक सेम ही है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और इस सारे में मतलब कि कैसे एप्लीकेशन आप अपने ऐप को रजिस्टर करते हो गूगल डेवलपर कंसोल में, देन क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी मिलता है। एंड फिर यहाँ पे आप ब्राउज़र में मतलब कि वे ऐसे एप्लीकेशंस की बात की जिनका बैकएंड खुद का होता है, जस्ट लाइक हमारी वेबसाइट है आजी जॉब्स, उसकी खुद की है। तो बेसिकली अभी हमने गूगल के साथ इंटीग्रेट किया नहीं है, तो अब मैंने जो है आपको कोड शिफ्ट का एग्जांपल भी दिया था, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या है। तो प्लीज़ आप जाके इस वीडियो को देख लो। ठीक है, क्योंकि ये जो है नेक्स्ट वीडियो जो अभी मैं इस वीडियो को जो बता रहा हूँ, बैकएंड लेस एप्लीकेशन, ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशंस की बात चल रही है भाई। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे मेरे भाई जैसे कि आपके पास मान लो, ठीक है, कोई ब्राउज़र, मान लो ये ब्राउज़र है। ठीक है, मान लो जैसे कि ये कोई आपकी, ऐसे कह सकते हैं, ब्राउज़र ना कह के मैं जो है एक मोबाइल ले लेता हूँ। ठीक है, मोबाइल फ़ोन। जैसे मान लो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, आपकी मान लो कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, मान लो जैसे कि हमारी एप्लीकेशन ये आजी जॉब्स। ठीक है भाई, जस्ट फॉर द उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन अगर मान लो हमारे पास हमारे एप्लीकेशन में बैकएंड नहीं होता, या फिर ऐसे एप्लीकेशन जिनकी बैकएंड नहीं होती। ठीक है, देयर इज नो बैकएंड। ठीक है, नो बैकएंड। ठीक है, बैकएंड सर्वर, ऐसे कह सकते हो, बैकएंड सर्वर, नो बैकएंड सर्वर। तो उन एप्लीकेशंस में जो मेथड यूज होता है उसमें भी भाई मेरे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें भी मेरे भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है मेरे भाई यहाँ पे साइन इन विथ गूगल कर सकते हैं भाई, साइन इन विथ गूगल कर सकते हैं। इसके लिए भाई जो मेरे मेथड होता है यूज, उसको कहते हैं PKCE। इसका फुल फॉर्म होता है प्रूफ की फॉर कोड एक्सचेंज। मतलब समझा रहा हूँ मैं ना भाई, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है साइन इन विथ गूगल का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, सॉरी, ये क्या है भाई, अगर मैं यहाँ पे एक एरो दिखाऊं, ठीक है, तो प्रूफ की ऑफ कोड एक्सचेंज, ये जो बेसिकली भाई ये यूज होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशंस एंड सिंगल पेज एप्लीकेशंस, SPA। ठीक है, इसका यूज करते हैं भाई। ठीक है, प्रूफ की ऑफ कोड। इसमें सिंपल सी बात है, कोड और की एक्सचेंज की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई की और कोड के एक्सचेंज की बात हो रही है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑथेंटिकेशन फॉर मोबाइल ऐप एंड सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। इसमें कौन कौन यूज करता है भाई? गूगल यूज करता है इसको, ताकि ये भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो गूगल की जो सर्विस होती है भाई, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर ऐप, आइडेंटिटी प्रोवाइडर प्रोवाइडर ऐप। मतलब कि क्या कहता है, गूगल क्या करता है भाई, बहुत ही स्मार्ट है गूगल। क्या करता है हुआ, मतलब कि अपनी ऑथेंटिकेशन सर्विस, ठीक है, जैसे गूगल का है, मान लो, ठीक है भाई, ये आ गया गूगल अपने पास, गूगल है, ये क्या है, गूगल का जो बैकएंड है भाई। ठीक है, गूगल का जो बैकएंड है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कहूँ, ठीक है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, यहाँ पे सही है। ठीक है, गूगल का क्या है, गूगल का ये जो बैकएंड है भाई, वो यूज मतलब बैकएंड एज अ बैकअप यूज करता है और भी एप्लीकेशंस के लिए। और गूगल बहुत ही स्मार्ट है भाई, इसमें क्या है, ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर करता नहीं है। ये सिर्फ आपके मोबाइल, मतलब सॉरी, आपके नेम, ईमेल और इमेज को, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो एक काम कैसे करता है, जैसे मान लो ये आपकी ये ऐप, ठीक है, आज ही जॉब्स की, ये मान लो मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है भाई, आ जाओ भाई, तुम भी आ ही जाओ। और यहाँ पे भाई मेरे साइन इन विथ गूगल, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई साइन इन विथ गूगल है। ठीक है, ये आया। अब जैसे ही यहाँ पे कोई एप्लीकेशन, ठीक है, साइन इन विथ गूगल,
तो ये करने के लिए मेरे भाई यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन को आप रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे भी क्या है मतलब कि मिलता है क्लाइंट आईडी और मींस एप्लीकेशंस को, इस केस में क्लाइंट आईडी सीक्रेट आईडी। लेकिन इस केस में, जिस केस में ये चीज़ें नहीं होती हैं, उस केस में भाई यहाँ पे जैसे कि मान लो कोई पासवर्ड जनरेट, एक पासवर्ड, एक जैसे फंक्शन होगा मान लो एक, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, जो कि क्या कहता है, रैंडम पासवर्ड जनरेटर, ठीक है, रैंडम पासवर्ड कैमल केस में लिखा जनरेट करके देगा भाई, ठीक है, एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको मेरे भाई कहते हैं, ठीक है, रैंडम पासवर्ड जनरेटर। एंड देन इसको मेरे भाई एक और भी मतलब कि और एक जो है, इसको कहते हैं क्या, देखो रैंडम पासवर्ड जनरेटर, इसको कहते हैं कोड चैलेंज या फिर कुछ ऐसे कहते हैं यार, याद नहीं आ रहा भाई। मान लो कोड, ये क्या करेगा, कोड चैलेंज, मान लो कोड कुछ ऐसा, कोड पासवर्ड जनरेटर, ऐसे कुछ जनरेटर, ठीक है, इसका जो है इस पासवर्ड को जो है ना भाई, इसको मीन्स क्या कहते हैं, इसको जो है इनक्रिप्ट किया जाता है कोड वेरीफायर के थ्रू, इसको कहते हैं कोड वेरीफायर, ठीक है, कोड वेरीफायर। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको देखो यहाँ पे एक मेथड होता है SHA 256, ये क्या है भाई, अगर आपको पता होगा, ठीक है, RS से अगर आपने पढ़ा है, मतलब सॉरी, RS से क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, जिसमें क्या होता है, कीज यूज करते हैं क्या करने के लिए, मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, डिफरेंट कीज, इसको कहते हैं भाई कोड चैलेंज, ठीक है। इसका कोड वेरीफायर जो होता है मेरे भाई, यहाँ पे ये जो पासवर्ड जनरेट हुआ है इसको कहते हैं कोड चैलेंज। अब देखो ये जो कोड चैलेंज आएगा, ठीक है, कोड चैलेंज, CHAL, कोड चैलेंज, ठीक है भाई, ये देखो कैसे होता है, ये क्या होगा, जो रैंडम पासवर्ड जनरेट हुआ है भाई, ठीक है, उसको क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम के SHA, मान लो SHA 256 जो है, ठीक है, इसके साथ इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा जो भी पासवर्ड है, ठीक है, मान लो पासवर्ड है हमारे पास कुछ भी है ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये देखो ये कोड चैलेंज बन जाएगा, ठीक है, ये कोड चैलेंज बन जाएगा और ये क्या है, कोड वेरीफायर, ठीक है, जो कि क्या है, कोड को वेरीफाई किस एल्गोरिथम के थ्रू वेरीफाई होगा, ये इसके थ्रू इनक्रिप्ट हुआ है तो इसी के थ्रू वेरीफाई होगा। तो ये मेरे भाई ये होता है यहाँ पे, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस में, ये देखो यहाँ पे ऐसे आ गया। अब जैसे ही आप मतलब साइन इन विद गूगल करते हो, ठीक है, देखो एकदम सिंपल सा प्रोसेस, सब सेम है भाई। अब जैसे ही आप जो है साइन इन विद गूगल किए, यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल एक बनाया, ठीक है भाई, ये देखो ये कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, सबको जानता है, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर ऐसे करें तो एक ओवल आ जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा, कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, कंटिन्यू, ठीक है, सिलेक्ट योर गूगल अकाउंट एंड कंटिन्यू, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ये क्या, अब इसका जो URL होता है भाई, यहाँ पे URL जैसे कि यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया accounts.google.com, ठीक है, यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो जाता है, ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई ये देखो कोड वेरीफायर, यहाँ पे जिस क्लाइंट आईडी तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्लाइंट आईडी जो होती है, ठीक है, ऐसे पता कैसे चलेगा किस क्लाइंट से, इसके बाद मेरे भाई, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे, यार ये क्या है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इसके यहाँ मेरे भाई आता है कोड चैलेंज, ठीक है, इसके बाद आता है कोड चैलेंज जो कि यहाँ पे है मेरे भाई, एंड देन एंड जो एल्गोरिदम हमने यूज किया है एस एच ए 256 जो ही इनक्रिप्ट करने के लिए भाई, ठीक है, तो ये ऐसे आता है, ठीक है। अब ये मेरे भाई देखो यहाँ से होने के बाद, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, फिर यहाँ गूगल का बैकएंड जाता है, गूगल का बैकएंड, ये मेरा भाई कहाँ आ गया, ये रहा गूगल, ये रहा उसका बैकएंड, गूगल का बैकएंड क्या करेगा, ठीक है,
गूगल का बैकएंड। अब देखो यहाँ पे इसको भी दे सकता है, ठीक है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, इसने इसको रिडायरेक्ट किया तो गूगल के बैकएंड से इंटरेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, ये शॉर्ट लिव्ड कोड दे देता है, ठीक है, ऐसे समझो आप। ठीक है, वही मान लो कोड दे दिया, कोड इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, मान लो शॉर्ट लिव्ड कोड। अब देखो इनके पास तो कुछ होता नहीं है भाई, तो ये कैसे अब गूगल के बैकएंड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये गूगल के बैकएंड के साथ इंटरेक्ट, तो यहाँ पे ये जो है, ठीक है भाई, यहाँ पे ये अगेन ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है साइन इन विथ गूगल वाला, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि ये है, ठीक, ये क्या करेगा, ये गूगल के बैकएंड को भाई, ठीक है, ये कहाँ गया, एक गूगल के बैकएंड को एक रिक्वेस्ट भेजेगा किसके साथ, यहाँ पे ये जो कोड है, ठीक है, एक कोड आएगा, देन इसके बाद कोड चैलेंज आएगा, कि कौन सा कोड चैलेंज है भाई, ठीक है, कोड चैलेंज, एंड जो मेथड यूज कर रहा है भाई, ठीक है, कोड चैलेंज SHA, ठीक है, SHA, मतलब ये मेथड तो इनके पास रहेगा। सिंपल सी बात, हमें क्या भेजना है, कोड एंड कोड चैलेंज भेजना है भाई ये। और जैसे ही आप ये भेजोगे गूगल के बैकएंड के पास, हमारे पास भाई क्या है, यहाँ पे SHA देखेगा 256 पहले से ये ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, इसको इनके साथ मैच करने की कोशिश करेगा, ये इनके साथ, ठीक है, मतलब कि जो भी है इनके साथ मैच करने की कोशिश करेगा इनक्रिप्ट करके, देखेगा अगर सेम है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, गूगल का बैकएंड में भाई सिंपल सी बात है, ये उठाएगा और एक एक्सेस टोकन यूजर का इन मोबाइल एप्लीकेशंस को दे देगा। यहाँ पे क्या करेगा भाई, यहाँ पे एक एक्सेस टोकन जनरेट करके दे देगा ऑफ यूजर, ऑफ यूजर का एक्सेस टोकन जनरेट करके यहाँ पे भाई मेरे दे देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस और सिंगल पेज एप्लीकेशन जो बैकएंड लेस होते हैं उनमें ऐसे ऑथेंटिकेशन काम करता है, ठीक है भाई। तो ये हमने देख लिया इसमें, ठीक है, बैकएंड लेस वाले में एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे काम करता है, ठीक है। और भी कोई डाउट हो भाई तो बताना आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में यार। और देख भाई जो है हम लोगों ने इसको तो देख ही लिया, ठीक है, ये कैसे है, तो प्लीज़ मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है, आप जो है इस वीडियो को देख लें, ओके। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कौन सा आर्किटेक्चर समझना चाहते हो। अ, जैसे कि मेरे दिमाग में जैसे कि है मेमोरीज, मेमोरी इन एआई, और ऐसे कह सकते हैं मेमोरी इन एआई, या फिर भाई मतलब कि एस SSH कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, SSH क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आप बताओ कि इन दोनों में से कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू। और मेरे भाई अगर कभी कभी लेट हो जाता है यार किसी वीक, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि एक वीक में एक वीडियो डाल दूँ, कि कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा हो नहीं पाता, ओके। सो प्लीज़ माइंड ना करें, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन पूछें। थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे।